आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, मुल्क की राजधानी दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए गुज़िश्ता 5 फरवरी को वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और 8 फरवरी को यानी कल मुल्क की राजधानी दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजों का ऐलान हुआ, जिसके बाद एक तरह से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में साफ तौर पर एक सन्नाटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से तशहीर मुहिम में तमामी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी कामयाबी का दावा किया था, बड़े बड़े वादे अवाम से किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं उसने सिर्फ मुल्क की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के अवाम ही नहीं बल्कि नाज़रीन पूरे मुल्क के अवाम के साथ साथ पूरी सियासी पार्टियों को चौंका कर रख दिया है। क्योंकि बीजेपी ने लगातार 27 साल बाद दिल्ली पर सियासी कब्जा हासिल किया है और इससे पार्टी के साथ साथ पार्टी नेताओं में और पार्टी के तमामी करोड़ों कारकुनान में नाज़रीन एक नया जोश भर चुका है। अवाम का ये कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन में तशहीर मुहिम में अपनी कामयाबी का डंका बजाने का दावा किया था, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए नाजरीन ये साबित कर दिया कि इस वक्त मुल्क में बीजेपी की लहर चल रही है। नाजरीन, वहीं अब बीजेपी की जानिब से आने वाले महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज इलेक्शन पर पूरी तरह से फोकस किया जा चुका है। पार्टी के तमामी नेताओं की जानिब से अब ये जाहिर किया जा चुका है कि बीजेपी का अब अगला निशाना महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आने वाले चंद महीनों में नाजरीन कारपोरेशन, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर परिषद यानी तमामी लोकल बॉडीज इलेक्शन होना है। गुज़िश्ता दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर यानी ओबीसी रिजर्वेशन और वार्ड रचना के ताल्लुक से जो सुनवाई थी उसमें साफ तौर पर महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने तहरीरी तौर पर यह बयान और ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि बीजेपी की सरकार यानी महायुति सरकार महाराष्ट्र में किसी भी वक्त इलेक्शन करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि आवाम के बुनियादी मसाइल, क्योंकि गुज़िश्ता 4-5 सालों से इल्तिवा में पड़े हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फोकस भी यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए अवाम के यानी लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं रुकने चाहिए। नाज़रीन, पहले लोकसभा, उसके बाद महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन और फिर मुल्क की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की, अब उसके बाद बीजेपी का अगला निशाना महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। अवाम के साथ साथ बीजेपी के तमामी नेताओं ने अपने पार्टी कारकुनान को अभी आदेश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द महाराष्ट्र में आने वाले इलेक्शन की तैयारियों में जुट जाए। पहले ही बीजेपी अपने कारकुनान को पूरे महाराष्ट्र से 13,000 उम्मीदवारों को कामयाब करने का टारगेट दे चुकी है। वहीं 1.5 करोड़ से ज़्यादा नाज़रीन बीजेपी के मेंबर बनाने की मुहिम भी इस वक्त जारी है। लेकिन वहीं दीगर सियासी पार्टियों की अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लिए दूसरी तमामी सियासी पार्टियां इस वक्त मैदान में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि किसी भी तरह की तैयारी दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से अब तक शुरू नहीं हुई। और वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र सतह पर तमामी मजलिस आमेला को बर्खास्त किया जा चुका है। इस वक्त महाराष्ट्र के सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी के अलावा नाज़रीन पूरे महाराष्ट्र में मजलिस की कोई भी मजलिस आमेला नहीं है, जिसकी वजह से मजलिस के तमामी कारकुनान में भी एक तरह की बेचैनी है। इस तरह के ख्याल गुज़िश्ता कई दिनों से लगाए जा रहे थे कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन के बाद मजलिस यानी पार्टी सुप्रीमो असद अवैसी और पार्टी के रियासती सदर साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील पूरी तरह से महाराष्ट्र पर अपनी तवज्जो मरकूज करेंगे। और अब इस तरह की बातें सामने आ रही है कि आइंदा चंद दिनों में महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमामी अजला और शहरों के सुदूर के साथ साथ मजलिस आमेलाओं का ऐलान किया जा सकता है। अब आवाम की तवज्जो इस जानिब टिकी हुई है कि शहर, ज़िला और इसी तरह महाराष्ट्र के किन किन अजला में किन को ज़िला सदर और शहर सदर की जिम्मेदारी दी जाती है और इसी के बाद आने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तैयारियों का आगाज़ होगा। नाज़रीन, अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आने वाली 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन इलेक्शन, रिजर्वेशन और वार्ड रचना को लेकर तमामी सुनवाइयों की अर्जी पर एक अहम और फैसलाकुन सुनवाई होने जा रही है और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खुद बीजेपी की जानिब से भी इस तरह की बातें सामने आ रही है कि आने वाली 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला जरूर करेगा और इस तरह की उम्मीद भी की जा रही है कि 25 फरवरी को महाराष्ट्र के तमामी लोकल बॉडीज इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला देने के बाद ऐसा हो सकता है कि कॉर्पोरेशन, जिला परिषद और तमामी पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर परिषद के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज
हो जाएगा। अब देखना यह है कि आने वाली 25 फरवरी को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है और रियासती हुकूमत यानी महाराष्ट्र की महायुति सरकार आने वाले इंतखाबात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।